रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बताते चले कि आज से बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि 10 दिनों में 160 किलोमीटर की ये यात्रा बाबा के द्वारा की जाएगी। बाबा बागेश्वर 10 दिनों में 160 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए 600 जवान तैनात रहेंगे। जात पात छुआछूत खत्म करने का यात्रा का उद्देश्य रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अब जात पात और छुआछूत खत्म करने के उद्देश्य से बाबा बागेश्वर के द्वारा हिंदू जोड़ो यात्रा का आज जो है अब 10 दिनों तक के लिए ये यात्रा शुरू होने जा रही है और ये आज से इसका आगाज होगा और यात्रा 10 दिनों तक चलेगी, जो कि 160 किलोमीटर की बाबा बागेश्वर के द्वारा ये यात्रा होगी। और ऐसे में यात्रा जब हो रही है तो लाजमी है कि सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे, जिसके लिए 600 जवानों को तैनात किया गया। जात पात छुआछूत खत्म करने के उद्देश्य से ये बाबा बागेश्वर की यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जो कि 10 दिनों तक लगातार ये यात्रा रहेगी, चलने वाली है, जो कि कई क्षेत्रों को कवर करती हुई 160 किलोमीटर की ये यात्रा बाबा बागेश्वर की चलने वाली है। ऐसे में यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए 600 जवान भी तैनात रहने वाले हैं। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है और वहीं अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो AQI 435 दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में AQI 405 दर्ज किया गया है। मतलब दिल्ली के कई क्षेत्रों में अब AQI जो है लगातार 400 के पार हो रहा है। अशोक विहार के AQI की बात कर ले तो 414 दर्ज किया गया है। वहीं बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 दर्ज किया गया है, यानी कि अब AQI 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली वासी अब प्रदूषण की बात झेल रहे हैं और ऐसे में लगातार अब जो 500 तक था वो थोड़ा सा स्तर कम होकर अब 400 के पार पहुंच चुका है और कई क्षेत्रों में यह 400 के पार AQI लगातार बना हुआ है, जिससे अब दिल्ली वासियों को थोड़ी निजात मिल सके। इसके लिए अब लगातार यहां पर कोशिशें करती हुई ये सरकार की द्वारा काम भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अब ग्रेफोर में देरी किस बात से हुई, ऐसे सवाल भी यहाँ पर दिल्ली सरकार से तलब किए गए। लेकिन ऐसे में अभी इलाकों की अगर बात करें तो अलग अलग इलाकों में 400 के पार AQI पहुंच चुका है, यानी कि 500 के पार जो था अब उसमें कहीं ना कहीं इजाफा न देखते हुए, अब घटत देखते हुए अब AQI में सुधार देख रहे हैं। और ऐसे में देखिए अब 400 के स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। हरिगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर डबल डेकर बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी और हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और ऐसे में 15 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि बियर की बोतल के स्क्रैप से ये पूरा ट्रक भरा हुआ था जिसमें हादसा हुआ है, जिसमें 15 से लोग घायल बताए जा रहे हैं, 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। देखिए तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। लगातार तस्वीरें हम आपके साथ दिखा रहे हैं किस तरह से बस जो है क्षतिग्रस्त हुई, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। डबल ब्रेकर बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है और ऐसे में देखिए तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरह से अब बस जो है क्षतिग्रस्त हुई है, उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण होगा, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में देखिए 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब उन घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन अब जांच पड़ताल लगातार पुलिस प्रशासन जुटी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन देखिए 5 लोगों की जान इस हादसे ने ली है, लेकिन अब ऐसे में जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। बियर की बोतलें जो है इस ट्रक में भरी थी और ऐसे में ये भी बताते चले कि बियर की बोतल के स्क्रैप जो है वो लगातार ट्रक में भरे होने के बाद अब ये जो हादसा हुआ है इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया और वहीं हमीरपुर में अब ईडी की कार्रवाई और अदालत के पर्यटन निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश को लेकर अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने और न्याय के आदेशों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि अब हमीरपुर में ईडी की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि खनन माफियाओं को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में माफिया राज अब प्रबल हो रहा है। भू माफिया, खनन माफिया और ट्रांसफर माफिया जैसे गिरोह तेजी से फल फूल रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार पर लगाए गए 5,000 करोड़ की संपत्ति नीलामी के आरोप तथ्यहीन हैं और इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की
वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जा रहे निर्णयों से ये साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हर फ्रंट पर फेल है, हर क्षेत्र में विफल हुई है और हर दृष्टि से नाकाम सिद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि यह सरकार माफिया राज के दबाव में काम करती है। इस सरकार में माफियों का दबदबा है, चाहे बात खनन माफिया की हो, चाहे ड्रग माफिया की हो, चाहे वन माफिया की हो, चाहे भू माफिया की हो, और यहाँ तक कि इस सरकार के कार्यकाल में तो तबादला माफिया भी सक्रिय हुआ है। सरकार द्वारा लगातार दिए जा रहे संरक्षण के कारण प्रदेश माफियों के गिरफ्त में है। हमने ये भी कहा था कि खनन माफिया के सरगना कहीं और नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक घटना सामने आई है। कुछ उपद्रवियों के द्वारा औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। और वीडियो जिसमें उपद्रवी समूह के लोगों के द्वारा औरंगजेब का फोटो लहराते हुए और नारे लगाते हुए देखा जा रहा है। घटना के बाद छत्रपति संभाजी नगर में स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। स्थानीय संगठन ने सरकार से ऐसे तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और पुलिस ने मामले की अब जांच भी शुरू कर दी है और उपद्रवियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे से अब इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब का फोटो लहराने वाले पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। शिलोंग में 24 नवंबर को होने जा रहा आयोजन, जिसमें अब अपने भागीदारी के लिए रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है। ये मैराथन न केवल एक मैराथन है बल्कि स्वास्थ्य और सामंजस्य का उत्सव भी है। असम में राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने इस आयोजन के महत्व को रेखांकित किया और पूर्वोत्तर के सभी नागरिकों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया। ये मैराथन स्वास्थ्य, फिटनेस और एकता की संस्कृति को बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। मैं सभी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस आयोजन की ओर से भी खासकर ये बॉक्सिंग लेजेंड और एमसी मेरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इससे पहले प्रेरणादायक बताया गया है, जो कि अब पूर्वोत्तर के लोगों को इसमें भाग लेने की अपील भी की गई है। ये पहल स्वास्थ्य और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन है। मैं सभी को इस आयोजन के हिस्से बनने के लिए आग्रह करती हूँ और शिलोंग के इस ऐतिहासिक आयोजन में सरकारी अधिकारी, सशस्त्र बल और देश भर के प्रतिभागी भाग लेंगे। 24 नवंबर को पूर्वोत्तर की नई ऊर्जा का आह्वान किया जाएगा। बसपत विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज्य शक्ति पार्टी के उम्मीदवार गुरु पादेश्वर शिवाचार्य महाराज पर रात को हुए हमले को लेकर क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया और घटना के दौरान उनकी गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि गुरु पादेश्वर शिवाचार्य महाराज जो बसपा से गिरवार लौट रहे थे, जो कि रात में करीब 11 बजे गाड़ी पर अचानक से पथराव हुआ। उसके बाद घायल महाराज को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया।